हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप मेक माइग्रेशन कमांड चलाते हो तो क्या होता है। माइग्रेशन फोल्डर के अंदर माइग्रेशन फाइल्स आ जाती हैं, ठीक है। एंड उसको अगर हमें परमानेंटली डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है, मतलब वो चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट करवाना है परमानेंटली डेटाबेस के अंदर, तो हम माइग्रेट कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अगर मैंने जो मेक माइग्रेशन किया तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना है, जो रो एसक्यूएल क्वेरी कमांड्स होती हैं, मतलब जो हम क्रिएट टेबल, जैसे आपने ओरेकल में देखा होगा या माई एसक्यूएल में देखा होगा, हम एसक्यूएल क्वेरीज का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके अंदर आप फील्ड्स के नाम लिखते हो, उसका डेटा टाइप देते हो, साइज बताते हो, प्राइमरी की है फॉरेन की, वो सब बताते हो, ठीक है। बट यहाँ जेंगो पे हम क्या करते हैं, जेंगो में आपने देखा होगा कि आप मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल का यूज़ करते हो। एंड उसके अंदर आप क्या करते हो, आप क्लास का यूज़ करते हो, मॉडल क्लास का। जैसे ये मॉडल क्लास मैंने बनाई एंड इसका नाम दे दिया पेशेंट, उसके अंदर या हमारी जो भी फील्ड्स हैं वो दे दी, कैरेक्टर टाइप है, डेट फील्ड है, वो सब बता दिया। तो अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, मैंने ये क्यों बनाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस के अंदर हमारा ये टेबल क्रिएट हो जाए ताकि हम उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएँ, DDL DML वगैरह, ओके। तो हम क्या करते हैं, मेक माइग्रेशन कमांड चलाते हैं। आपको पता होगा आप कमांड यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको स्टॉप करता हूँ एंड जब भी मैं कोई भी यहाँ पे मॉडल बनाता हूँ एंड या फिर उसमें कोई चेंज करता हूँ, मैंने कोई फील्ड का नाम चेंज किया, ठीक है, या कोई फील्ड का नाम ऐड कर दिया नया, या फिर मैंने मॉडल बनाया एंड उसके करस्पॉन्डिंग मुझे चेंजेस चाहिए डेटाबेस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा कमांड यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, आफ्टर क्रिएटिंग मॉडल क्लासेस, या उसमें जो भी चेंजेस किए तो मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ठीक है। तो ये कमांड चलाते हैं और एंटर करते हैं, तो जो भी हमने चेंजेस किए होंगे, जो भी मॉडल्स वॉडल्स बनाए, तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको बता देगा कि आपने ये चेंज किया है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, आपने अल्टर किया है फील्ड आईडी, ठीक है। तो जो भी मैं चेंजेस करूँगा तो मैं ये कमांड चला के, इस कमांड चलाने से क्या होगा कि जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट के अंदर आपका ऐप रहेगा, ऐप के अंदर आप देखोगे माइग्रेशन फोल्डर क्रिएट हो जाएगा एंड इसके अंदर आप देखोगे ये बहुत सारी माइग्रेशन फाइल्स आ जाएंगी। ये हमारी माइग्रेशन फाइल्स होती हैं, 0001 इनिशियल डॉट पी वाई, 0002 ऑटो, तो ये अपने आप जनरेट हो गई। लेकिन अब इनके पीछे क्या क्वेरी एग्जीक्यूट हुई वो मुझे देखना है, ठीक है, कि डेटाबेस में क्या, किस क्वेरी के इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्वेरी एग्जीक्यूट होके हमारा टेबल क्रिएट हुआ, वो सब मुझे देखना है। तो वो हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मेक माइग्रेशन करते हैं, तो माइग्रेशन फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स आ जाती हैं एंड वो परमानेंटली रिफ्लेक्ट हो पाए डेटाबेस में, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, माइग्रेट, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है। तो जो भी हमने चेंजेस किए वो परफॉर्म हो गए एंड अब मुझे जो रो एसक्यूएल क्वेरी है वो देखना है, तो वो मैं कैसे देखूंगा, मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, देन आफ्टर मुझे लिखना पड़ेगा एसक्यूएल माइग्रेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कमांड रहेगी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, देन आफ्टर एसक्यूएल माइग्रेट, फिर उसके बाद आपको ऐप का नाम लिखना है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें ऐप का नाम मैंने दिया है कोविड, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है कोविड-19 टेस्ट एंड ऐप का नाम है कोविड। देन आफ्टर ये लिखोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, अपना माइग्रेशन का नाम बताओगे। माइग्रेशन फाइल्स ये बन चुकी हैं माइग्रेशन फोल्डर के अंदर, तो जैसे ये वाली फाइल है 0001 इनिशियल, तो ये कौन सी कमांड्स के एग्जीक्यूट होने के बाद ये बनी होगी वो मुझे देखना है। तो फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ऐप का नाम लिखा, फिर मैंने माइग्रेशन फाइल का नाम लिख दिया, माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन फाइल का नाम था 0001, मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, 0001 अंडरस्कोर इनिशियल, ठीक है। कोई सी भी आप यहाँ से ले सकते हो, कौन सी फाइल किस कमांड्स के चलने पर यहाँ पे क्रिएट हुई है, जेंगो ने कौन सी कमांड्स को चलाया होगा, तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेट, ऐप का नाम, देन आफ्टर जो भी आपकी माइग्रेशन फाइल का नाम है वो। तो ये आपने लिखा, तो आप देखो यहाँ पे सारी क्वेरीज लिख के आ गई,
ठीक है, ये क्वेरीज हमने नहीं लिखी थी, हमने जब मेक माइग्रेशन कमांड चलाई तो अपने आप ये क्वेरीज जेंगो ने हमारे लिए लिख के उस फाइल को क्रिएट कर दिया एंड फिर माइग्रेट कमांड चलाया तो डेटाबेस में वो चेंज परमानेंटली रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप देखो मैंने एक रिपोर्ट ट्रैकिंग नाम का मॉडल क्लास बनाया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरा ये कमांड चला है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एंड कौन कौन सी फील्ड मैंने बनाई, किसका क्या डेटा टाइप था, नोट नल था, प्राइमरी की था, ऑटो इंक्रीमेंट था, ये सब लिखा हुआ आ रहा है। फिर मैंने एक और टेबल बनाया है क्रिएट इंडेक्स, ठीक है, एम्प्लॉई आईडी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं, कमेंट वगैरह सब लिखा हुआ आ गया। किसी दूसरी फाइल का नाम लिखूंगा तो उसमें मैंने क्या चेंजेस किए होंगे, ठीक है, ये मैंने कॉन्टैक्ट नाम का एक और टेबल बनाया होगा तो यहाँ पे ये आ गया 0004 कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कॉन्टैक्ट नाम का मैंने टेबल भी मॉडल्स के अंदर बनाया था। तो हो सकता है मैंने ये टेबल बाद में, मतलब ये मॉडल क्लास मैंने बाद में बनाई, फिर मैंने मेक माइग्रेशन किया तो वो अलग से फाइल यहाँ पे जनरेट हो गई एंड तो इस फाइल के करस्पॉन्डिंग मुझे एसक्यूएल क्वेरीज को देखना है। तो आप देखो यहाँ पे आ गया, कॉन्टैक्ट नाम का मैंने टेबल बनाया था, मॉडल क्लास बनाई थी, तो यहाँ पे ये कमांड आ गई क्रिएट टेबल कॉन्टैक्ट आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, models.py में यही सारी मैंने फील्ड यूज़ की थी। तो इस कमांड का यूज़ करके आप जो रो एसक्यूएल क्वेरीज एग्जीक्यूट होती हैं बिहाइंड द अप्लाइड माइग्रेशन वो देख सकते हैं। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, सब पूछ सकते हैं आपसे, तो ये आंसर आप दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।